आप सभी लोगों का पाल पी एजुकेशन में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ सीटेट प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी पेडागोजी, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उपरात्मक शिक्षण वह विधि है जो ऑप्शन ए समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करे, ऑप्शन बी समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करे, ऑप्शन सी समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे, ऑप्शन डी समस्याओं का भाषिक नियमों पर ज्ञान प्राप्त करे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर है समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। कविता पहली कक्षा की छात्रा है और वह मुझे केला बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हुई आदि वाक्य का प्रयोग करती है सविता। ऑप्शन ए सविता केवल मैं वाले वाक्य बोलती है, ऑप्शन बी लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, ऑप्शन सी केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 का हमारा आंसर है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो 3 का हमारा आंसर है 2 यानी कि बी 3 वर्ष। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। कक्षा में कुछ छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि पूर्व कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। यह कथन भाषा संबंधी किस कठिनाई से संबंधित है? ऑप्शन ए उच्चारण संबंधी, ऑप्शन बी वर्तनी संबंधी, ऑप्शन सी श्रवण संबंधी, ऑप्शन डी पठन संबंधी। तो 4 का हमारा आंसर है डी पठन संबंधी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी कौशलात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी सृजनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो 5 का हमारा आंसर है डी ये सभी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन है। ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन बी बेकन का, ऑप्शन सी ब्लेयर का, ऑप्शन डी स्किनर का। तो 6 का हमारा आंसर है बेकन का। बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। कक्षा 4 में पढ़ते समय अध्यापक पहले स्वयं आदर्श वाचन करता है, फिर कक्षा के छात्रों से अनुकरण करने को कहता है। यह किस प्रकार का वाचन होगा? ऑप्शन ए वार्तालाप, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर, ऑप्शन सी कहानी सुनाना, ऑप्शन डी सस्वर पठन। तो 7 का हमारा आंसर है डी सस्वर पठन। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी लिंगीय भिन्नता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का हमारा आंसर है डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए सरल प्रणाली द्वारा, ऑप्शन बी गुप्त प्रणाली द्वारा, ऑप्शन सी समीक्षा प्रणाली द्वारा, ऑप्शन डी छोटी प्रणाली द्वारा। तो 9 का हमारा आंसर है सी समीक्षा प्रणाली द्वारा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि ऑप्शन ए उसने कौन सी गलतियां की हैं, ऑप्शन ए उसने कौन सी गलतियां की हैं एवं
उसके अभिभावकों को इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए। ऑप्शन बी, उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों। ऑप्शन सी, उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑप्शन डी, उसने सत्र के दौरान जो सीखा है वह अन्य छात्रों से कितना कम है। तो 10 का हमारा आंसर है, उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। मूल्यांकन का प्रयोजन है। ऑप्शन ए, बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, बच्चों को दो वर्गों में विभाजित करना। ऑप्शन सी, बच्चों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। तो 11 का हमारा आंसर है सी, बच्चों के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए, चयन का सिद्धांत। ऑप्शन बी, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। ऑप्शन सी, बोलचाल का सिद्धांत। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हमारा आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पादप सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। यह निम्न में से किसका कथन है। ऑप्शन ए, डेंड। ऑप्शन बी, कार्टर ए गुड। ऑप्शन सी, एल्विन स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का हमारा आंसर है ए, डेंड का। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। ऑप्शन ए, पाठ सामग्री एकत्रित करेंगे। ऑप्शन बी, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे। ऑप्शन सी, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 14 का हमारा आंसर है सी, भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं। उच्चारण दोष के कारण है। ऑप्शन ए, वर्णों के उच्चारण का अज्ञान। ऑप्शन बी, शारीरिक कारण। ऑप्शन सी, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो 15 का हमारा आंसर है डी, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है। ऑप्शन ए, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन बी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन सी, संक्षिप्त वाक्य का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो 16 का हमारा आंसर है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचते हैं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। ऑप्शन ए, कहानी कथन और ऋतुलेख। ऑप्शन बी, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन सी, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन। ऑप्शन डी, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो 17 का हमारा आंसर है डी, भूमिका निर्वाह करना और बातचीत करना। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंचते हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। ऑप्शन ए, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन बी, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। ऑप्शन सी, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ऑप्शन डी, मानवीय मूल्यों का विकास।
तो 18 का हमारा आंसर है सी, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। उपरात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना। ऑप्शन बी, छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना। ऑप्शन सी, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो 19 का हमारा आंसर है उपयुक्त सभी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचते हैं। हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑप्शन सी, निबंधात्मक प्रश्न। ऑप्शन डी, ये सभी। तो 20 का हमारा आंसर है 1, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।